पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभो। संभल में लगातार कूपों का मिलना जारी है और लगातार जब से अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई हुई थी और जो ऐसे कूप थे जिनको ढक दिया गया था उनको ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद हर दिन लगातार एक से एक जो कूप है वो मिलते जा रहे हैं। अब संभल के अंदर एक नया कूप मिला, एक नया कुआं मिला है। ये दरअसल संभल में ही जो एक मंदिर का प्रांगण है उसके अंदर मिला है। ये देखिए आप, ये जो कुआं है ये आपको नजर आएगा, इसको ढक दिया गया था। और अब देखिए यहाँ पर कल जो यहाँ के जो पुजारी थे और आसपास के लोग थे, उन्होंने इसे तोड़ा और उसके बाद अंदर आप देखेंगे तो मात्र 12 फीट में यहाँ पर आपको जो पानी है वो नजर आएगा। लेकिन अगर आप संभल की पूरी स्थिति की बात करेंगे तो संभल में जो पानी का लेवल है वो 80 फीट पे आता है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको 12 फीट पे ही जो पानी है वो नजर आएगा। इसके अलावा जो दीवार अगर आप देखेंगे इस पूरे कुएं की, तो जिन ईंटों का इस्तेमाल इसमें किया गया है वो पतली ईंटें हैं, छोटी ईंटें हैं। इन छोटी पतली ईंटों का इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था और बिल्कुल यहाँ पे भी वही देखने को मिल रहा है। इसको पूरे तरीके से ढक दिया गया था, लेकिन अब देखिए वापस से इसे खोला गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पुजारी जी हैं। पुजारी जी, इस मंदिर का नाम क्या है और इस कुएं का महत्व क्या है? ये बाबा क्षेमनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ तीर्थ नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर में जो नैमिषारण्य तीर्थ है उसका उपतीर्थ नीमसार तीर्थ यहाँ पर है। और यहाँ पर सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी की समाधि है और ये चेतन समाधि है और चेतन तीर्थ है। वर्तमान समय में संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों में से एक जो प्रमुख और वर्तमान में सबसे जागृत अवस्था में जो तीर्थ है नैमिषारण्य तीर्थ, वह तीर्थ है और उसी का प्रांगण ये है। और ये सिद्धों की भूमि है, ये सिद्धों की तपोस्थली है और यहाँ पर सिद्धों के चमत्कार देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रत्येक गुरुवार को जो है यहाँ पर मेला लगता है, बाबा पर चादर प्रसाद इत्यादि चढ़ते हैं, लोगों की मनोरथ पूर्ण होते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में लोग यहाँ भंडारे इत्यादि करते रहते हैं। और आप जो ये कुआं देख रहे हैं, इसमें मुख्य बात तो ये है कि ये बहुत ही प्राचीन है और साथ ही साथ अब तक संभल के अंदर जितने भी कूप मिले हैं वहाँ पर कहीं भी जल उपस्थित नहीं है। ये बाबा का साक्षात चमत्कार है, ईश्वर का साक्षात चमत्कार है कि जो कि यहाँ का वाटर लेवल 80 फीट है कम से कम, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कम 12 फीट पर ही जल प्राप्त हो रहा है और जल देखने को मिल रहा है और शुद्ध रूप में जल देखने को मिल रहा है। ये तो ईश्वर का साक्षात जो है कृपा ही है। अच्छा, पहले आपको इसकी जानकारी नहीं थी या मंदिर प्रशासन को इस कुएं के बारे में जानकारी नहीं थी क्या? ये था कि कुआं है, ये नहीं था कि इस स्थान पर है और ऐसे है और इस कंडीशन में है, इस विषय में कोई ज्ञान नहीं था। वो तो सब बाबा की चेतना रही, बाबा ने चेतना प्रदान की, इस जगह की खुदाई करके देखा गया तो यहाँ पर कुआं जो है चेतन अवस्था में और वर्तमान में जल के साथ उपस्थित मिला है। अच्छा, बगल में हम देख रहे हैं एक सरोवर भी है, ये क्या है, इसका क्या महत्व है? हाँ, यही तीर्थ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। नैमिषारण्य का जो उपतीर्थ है वो यही तीर्थ है और इसमें स्नान और इत्यादि आचमन और तर्पण इत्यादि जो है यहाँ पर होते रहे। जी, अब तो कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये कितना पुराना कुआं है या इसका इतिहास क्या रहा है, किसने इसे बनवाया है, कुछ ऐसी जानकारी? नहीं, इस विषय में कोई जानकारी नहीं है और जैसी जानकारी मिलेगी वो सभी लोगों को मिल जाएगी। वैसे इसकी कार्बन डेटिंग होगी तो इससे सारी चीजें सामने निकल के आ जाएंगी। मंदिर कितना पुराना है? मंदिर सतयुग के समय का है। ये माना जाता है कि जब भगवान शंकर के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा ने जो तीर्थ नगरी संभल को बनाया, जो कि त्रिकोणीय अवस्था में है। काशी जो है भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है, परंतु यह संभल जो है भगवान शिव का जो हृदय है। और माना जाता है कि कलयुग का जो अवतार भगवान श्री कल्कि का जो अवतार होना है वो संभल में ही होना है, क्योंकि भगवान श्री हरि भगवान शिव के हृदय में बसते हैं। तो इसी वजह से माना जाता है कि भगवान कल्कि का जो अवतरण होना है वो इसी धरा पर होना है, संभल की इस त्रिकोणीय परिधि में होना है। जो संभल त्रिकोणीय अवस्था में है, आपने देखा होगा लगभग 1500 साल पुराना जो मानचित्र है उसमें संभल त्रिकोणीय अवस्था में है और तीनों कोणों पर जो है भगवान शिव विराजमान है। तो आखिर अब इसको सहेजेंगे, इस कुएं को क्या करेंगे? हाँ, इसकी मांग बनवाई जाएगी और इसको सहेजने का कार्य किया जाएगा, इसका सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये बाबा जी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब इस कुएं को सहेजा जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग भी, आप लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए? आप लोग नहीं आ रहे? आते हैं। कभी कुएं का जिक्र आपने सुना है, देखा? नहीं, हाँ, नहीं देखा। पहली बार आपको देखने को मिला जी। तो यहाँ पे पानी का स्तर आप देख पा रहे हैं 12 फीट पे है, यहाँ पे नॉर्मली 80 फीट होता है। क्या लगता है आपको, ये क्या है? बस ये क्षेमनाथ बाबा की कृपा है बस। आप लोग भी आते हैं यहाँ? जी, मंदिर पर आते जाते हैं अक्सर हम।
ये हमने आज पहली दफे देखा अभी इस साल के अंदर। कभी सुना नहीं था आपने यहाँ पे? नहीं सुना नहीं था भैया, ये आज पहली दफे मंदिर पर बाबा के दर्शन हुए हैं तो हुआ ये। आप लोग भी आते हैं यहाँ पे? हाँ, आप भी आते हैं, 20 साल से आते हैं, हमने भी आज पहली बार देखा था। कभी सुना नहीं था इसका? नहीं सुना नहीं। लेकिन अब आप देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पानी कितने फीट पे होता है? आप पानी ऐसी 80-85 फीट पे, 80-85। और यहाँ पे लगभग ये 12 फीट पे पानी है। चाचा आप कितने पुराना आप आते हैं यहाँ पे? हम पहले से आते हैं, बचपन से ही। बचपन से ही? कितना पुराना ये कुआं हुआ कुछ जानकारी? हमारे होश से पहला है। आपके होश के पहले का है? तो जब आप थे तब ये कुआं खुला था या फिर अभी बंद नहीं था? खुला हुआ है। खुला हुआ था। ये इसलिए कर दिया अगर जहाँ मेल आवे है ना, तो इसका पर्दा कर दिया, कोई बच्चा आदमी कोई धोखे में न गिरे। तो फिर इसको ढका क्यों गया था? ढक दिया, ये पेड़ है सब रंग इसके, अच्छा। घेगे मोटे। तो देखिए बिल्कुल ये तमाम लोग हैं जो बता रहे हैं कि सालों से यहाँ आते रहे हैं और कुएं का जिक्र जो है वो पहली बार आया और कुआं को खोदा गया तो लगभग 12 फीट के ऊपर जो पानी है वो नजर आ रहा है। संभल के अंदर जो स्थिति होती है वहां पर पानी की जो लेवल है वो लगभग 80 से 85 फीट पे जो पानी है वो मिलता है, लेकिन यहाँ 12 फीट पे है। अब प्रशासन भी इसको सहेजने की कोशिश करेगा, लोग भी कह रहे हैं कि इसको सहेजा जाए क्योंकि ये काफी पुराना कुआं है। देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होते हुए नजर आता है। पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभो। बोलिए सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी महाराज की जय। बोलिए सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ। वर्तमान समय में संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों में से एक जो प्रमुख और वर्तमान में सबसे जागृत अवस्था में जो तीर्थ है नैमिषारण्य तीर्थ, वह तीर्थ है और उसी का प्रांगण ये है। और ये सिद्धों की भूमि है, ये सिद्धों की तपोस्थली है और यहाँ पे सिद्धों के चमत्कार देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रत्येक गुरुवार को जो है यहाँ पर मेला लगता है, बाबा पर चादर प्रसाद इत्यादि चढ़ते हैं, लोगों की मनोरथ पूर्ण होते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में लोग यहाँ भंडारे इत्यादि करते रहते हैं। और आप जो ये कुआं देख रहे हैं इसमें मुख्य बात तो ये है कि ये बहुत ही प्राचीन है।